न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नागपुर मोर भवन बस डिपो के लिए प्रस्तावित सड़क का काम पूरा हुआ। शरद पवार का बड़ा दावा, एनडीए को 230-240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने के 81 मामले सामने आए हैं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर मोर भवन बस डिपो के लिए प्रस्तावित सड़क का काम पूरा हुआ। नागपुर सीताबर्डी में सेंट्रल मोर भवन विस्तारित बस डिपो में पिछले 3 सप्ताह की भारी बारिश के कारण डिपो परिसर पूरी तरह से कीचड़ युक्त हो गया था, जिससे बसों और यात्रियों की आवाजाही में भारी असुविधा हुई। 12 अप्रैल को नगरपालिका निगम आयुक्त ने नगर निगम हॉट मिक्स प्लांट के कार्यपालन अभियंता को निरीक्षण भ्रमण कर डिपो क्षेत्र को समतल करने का निर्देश दिया था। साथ ही डिपो के दोनों मुख्य प्रवेश द्वारों से 2 तरफा सड़क बनाने को कहा गया था। इस अवसर पर महानगर पालिका के मुख्य अभियंता अधीक्षक परिवहन विभाग के समन्वय से नगर निगम के हॉट मिक्स प्लांट विभाग द्वारा डिपो में संपूर्ण क्षेत्र की यह समतलीकरण की योजना बनाकर तेजी से कार्य किया गया है तथा बस परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया है। साथ ही दोनों प्रवेश द्वारों का दक्षिणी भाग 12 गुना 90 मीटर का है। आंतरिक सड़क का काम आज पूरा हो गया है और 12 गुना 100 मीटर दूरी मुख्य सड़क और 9 मीटर मनपा हॉट मिक्स प्लांट के कार्यकारी मीटर तक के काम पूरा हो गया है। मनपा के अभियंता श्री अजय डहाके ने कहा कि अन्य चौड़ी सड़कों के साथ साथ बरसाती नाले के काम को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की मदद से योजना जल्दी पूरी की जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शरद पवार का बड़ा दावा, एनडीए को 230-240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपना संतुलन खो चुके हैं और उन्हें अपनी हार का एहसास हो गया है। पवार ने कहा कि उन्होंने भाजपा ने चंडीगढ़ और सूरत में जो किया वह न सिर्फ गलत था बल्कि गैरकानूनी भी था। 30 जनवरी को भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गलत तरीके से जीत हासिल की थी। इसके बाद सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने और बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित नामांकन खारिज होने और बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। पूछा महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव क्यों? उन्होंने पूछा महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव क्यों? पवार ने कहा कि वे अब इसी हद तक गिर रहे हैं कि वे कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और आरक्षण तथा संविधान से छेड़छाड़ की। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में 5 चरण के मतदान की क्या आवश्यकता थी? यदि 39 सीटों वाले तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान हो सकता है तो महाराष्ट्र को 68 सीटों के लिए 5 चरणों की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने कहा कि ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपनी सियासी जमीन खो रहे हैं। बारामती में आखिरी दिन करेगी रैली। एनसीपी में विभाजन। 7 पवार की बेटी सुप्रिया सुले को बारामती अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ खड़ा किया गया है, जहां 7 मई को तीसरे चरण की मतदान होना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने के 81 मामले सामने आए हैं। नगर निगम की उपद्रव जांच टीम ने सोमवार को गांधीबाग जोन के अंतर्गत बब्बू होटल मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत गौरव किराना दुकान नेहरू पुतला इतवारी के 2 मामले दर्ज किए और कुल 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसके अलावा धर्मपेट जोन के अंतर्गत वृंदावन कंस्ट्रक्शन के खरे टाउन, नेहरू नगर जोन के अंतर्गत एलिगेंस बिल्डर्स, नवीन सुबेदार लेआउट, मंगलवार जोन के अंतर्गत इतवारी रोड अंतर्गत प्राइड इन्वॉल्व सहित 3 प्रतिष्ठानों से कुल 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार को जोन अंतर्गत एलिटेक्स सिम गोरेवाड़ा रोड पर बिना अनुमति के बैनर व होर्डिंग लगाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
पंजाब राव सहारे बैजानबाग से अनुमति लिए बिना सर्विस रोड खोदने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसे कुल 7 मामले दर्ज कर 50,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, गूगल, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।